बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रोमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? 26 जून से लेके 2 जुलाई 2023 तक की ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 21 मार्च से लेके 21 अप्रैल तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एरीज़ है। एरीज़ वालों के लिए इस वीक के अंदर आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इस वीक के अंदर आप लोगों को ज़रा थोड़ी बहुत एहतियात भी बरतनी पड़ेगी। कमर दर्द अकरब है जिसकी वजह से आप लोगों को अपने माली मामलात और अपने घरेलू मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। इस वीक के अंदर वीनस और मार्स जायचे के आपके 5 हाउस में हैं, जिसकी वजह से जो लोग शोबिस इंडस्ट्री में, फ़िल्म थिएटर वगैरह में काम करते हैं, जो लोग फ़नकार हैं, गुलूकार हैं, आर्टिस्ट हैं, अदीब हैं, उनके लिए ये वीक बेहतर गुजरेगा। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो इस वीक के अंदर आप बेहतर कारकर्दगी करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी हौसला अफजाई भी होती हुई नज़र आ रही है। ये वीक एरीज़ वालों के लिए पसंद की शादी, मंगनी वगैरह के हवाले से भी बेहतर है, चाहे मेल हैं चाहे फ़ीमेल हैं। मरकरी की जो चेंजिंग है वो आपके घरेलू मामलात और आपके अपने बिज़नेस के मामलात, जो ख़ास तौर पर बिज़नेसमैन हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर चांस बनते हुए नज़र आएंगे। अलबत्ता इस वीक के अंदर कमर दर्द अकरब जिस वक्त होगा, आपको अपने माली मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी होगी। 21 अप्रैल से लेके 21 मई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन टॉरस है। टॉरस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, यूरेनस है। आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर मरकरी की जो चेंजिंग है वो आप लोगों के लिखने पढ़ने के मामलात, आप लोगों के ट्रैवल के मामलात, रिलेशन के मामलात में बेहतरी लेके आएगी। वैसे भी जो सूरज है वो जायचे के 3rd हाउस में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये आपके जायचे के 7th और 11th हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है, जिसकी वजह से उम्मीद और ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। रिलेशन के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर आपको 28 जून से लेके 30 जून तक ख़ास तौर पर अपने पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में एहतियात बरतनी होगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर जहां आपके घरेलू मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, वहीं पर बाय बर्थ वीक टॉरस को अपने घरेलू मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। ख़ास तौर पर अपनी वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा, इसलिए कि सितारों की एक बैड नज़र बननी है आपके जायचे के 4th हाउस के साथ। अलबत्ता एक चीज़ तो इस वीक में क्लियर है कि आप लोगों को सफ़र के हवाले से एक बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सफ़र वसीला ज़फ़र बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपके जायचे के 11th हाउस में सैटर्न पहले ही रिज्जत की हालत में है। नेपच्यून का यहाँ पर रिज्जत की हालत में जाना उन टॉरस वालों के लिए एहतियात बनती हैं जो बाय बर्थ वीक टॉरस हैं, जिनके जायचे के 5 हाउस में ऑपोजिट कोई एक स्टार बैठा हुआ है, मार्स या सैटर्न है। उनको ये चाहिए कि नेपच्यून के रिज्जत में जाने से पहले अपना सदका निकाल दें। ऑयल का सदका जुमेरात वाले दिन ज़रूर दें। ये नेपच्यून अगर उन टॉरस को पहले कोई मामलात में डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, तो अब ये जब इस वक्त रिज्जत में जाएगा तो अब आपके लिए कुछ ना कुछ मामलात में तंग ज़रूर करेगा। तो इसके रिज्जत में जाने से पहले आपको सदका निकालना चाहिए। 22 मई से लेके 21 जून तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन जेमिनीज़ है। जेमिनी वालों के लिए इस वीक के अंदर जायचे के जो 1st हाउस में मरकरी है वो जायचे के 2nd हाउस में जा रहा है। 27 जून को मरकरी का जायचे के 2nd हाउस में जाना नो डाउट आपके माली मामलात में तो बेहतरी आएगी। ख़ास तौर पर वो जेमिनीज़ जो अब्रॉड जाना चाहते हैं या अब्रॉड हैं और सेटल नहीं हो सके, उनके मामलात काफ़ी बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक के अंदर जहां आपके रिलेशन के मामलात, कम्युनिकेशन के मामलात में बेहतरी आ रही है, वहीं पर वो जेमिनीज़ जो लोहे का काम करते हैं, ख़ास तौर पर गाड़ी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप स्टेट एजेंट हैं या आप
कार डीलर हैं, तो इस वीक के अंदर आप लोगों के मामलात काफ़ी हद तक सेटल होने वाले हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपके ज़ायचे के 12 हाउस में जुपिटर और यूरेनस होने की वजह से आप लोगों को खुफिया मामलात में जहाँ बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ पर आप लोगों के साथ अचानक कुछ ना कुछ मामलात में अप एंड डाउन चलते हुए नज़र आएंगे। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, गाये बगाए सदका निकालते रहें, आपके मामलात उस तरह डिस्टर्ब नहीं होंगे। इस वीक के अंदर जब कमर दर अकरब होगा 28 जून से लेके 30 जून तक, जब कमर दर अकरब का ये टाइम है, तो आपको अपनी सेहत के मामलात में एहतियात बरतनी है और कहीं भी आपको माली तौर पर भारी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जब कमर दर अकरब का टाइम निकल जाएगा उसके बाद अगर मामलात में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। अलबत्ता अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं और एक अच्छी पोजीशन में हैं, अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। मरकरी की चेंजिंग की वजह से अब आपकी पोजीशन मज़ीद इस्तकामत आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, पोजीशन में कोई ऐसी ख़राबी नहीं आती हुई नज़र आ रही। 22 जून से लेके 23 जुलाई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैंसेरियन है। कैंसेरियन वालों के ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में सन है। इस वीक के अंदर मरकरी का ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में आना आप लोगों के लिए सोने पर सुहागा है, मतलब कि आप लोगों के मामलात मज़ीद बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं अल्लाह के फजलो करम से। घबराने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल करके देखें, इंशाअल्लाह ताला 100% रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। इसलिए कि आपने अगर उम्मीद छोड़ी और काम करने से हट गए तो मामलात आपके ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। वैसे मरकरी और सन का ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में होना ये आप लोगों को इंडिकेशन दे रहा है आपके जो मामलात हैं वो आपकी हिम्मत, जुर्रत और दिमागी क़ुव्वत की वजह से होते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर दोनों सितारों का एक ही हाउस में आ जाना, आप लोग जिस मर्ज़ी फील्ड से हैं अपने काम में आप कामयाबी हासिल करते हुए नज़र आएंगे। जहां माली तौर पर अताओ चढ़ाओ रहेगा वहीं पर माली सपोर्ट भी मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर आप शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो आपको ये चाहिए कि इस वीक के अंदर 28 जून से लेके 30 जून तक अपने औलाद के मामलात में एहतियात बरतिएगा। जो लोग शोबिस इंडस्ट्री, फ़िल्म, थिएटर वगैरह में काम करते हैं, शोबिस बिज़नेस में हैं, उनको भी 28 जून से लेके 30 जून तक अपने मामलात में एहतियात बरतनी है, इसलिए कि कमर दर अकरब है। अलबत्ता सूरज का ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में होने की वजह से ये पूरा वीक योग की हालत में है। यहीं पर मरकरी का आ जाना ट्रैवल के हवाले से ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अचानक कहीं ना कहीं सफ़र पर जाते हुए नज़र आएंगे। आपके पुराने दोस्तों से आपके ताल्लुकात दोबारा बहाल होते हुए नज़र आएंगे और ज़िंदगी के अंदर नए दोस्त भी बनते हुए नज़र आएंगे। 24 जुलाई से लेके 23 अगस्त तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लियो है। लियो वालों के ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में मार्स और वीनस दोनों ही हैं। आप लोगों के लिए ये वीक इश्क और मोहब्बत, रोमांस के हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतर गुज़रने वाला है। ख़ास तौर पर वो लियो जो लोग फ़नकार हैं, गुलकार हैं, आर्टिस्ट हैं, आपके लिए इस वीक के अंदर मामलात मज़ीद बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप लोग लोहे का काम करते हैं, फैक्ट्री ओनर हैं, अपना बिज़नेस है, तो इस वीक के अंदर 4 चांद लगते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब कि बिज़नेस में मज़ीद तरक्की मिलती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर नो डाउट सन और मरकरी का ज़ायचे के 12 हाउस में होना, जहाँ तक आप अपने दुश्मनों पर गालिब आते हुए नज़र आ रहे हैं, वहीं पर आप लोगों को मैं यहाँ पर एक टिप दूँगा कि अब आपने अपना वक्त बिल्कुल भी फ़जूल ज़ाया नहीं करना। आप अपने कामों के साथ जुड़ जाएं, रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। टेलीफ़ोन के ऊपर या किसी भी सोशल नेटवर्क के ऊपर अपना टाइम बिल्कुल ज़ाया ना करें। आप लोगों को ये चाहिए कि आप प्रैक्टिकल कोई काम करें अगर आपने रिज़ल्ट लेना है। अगर आपने अब्रॉड जाना है या अब्रॉड में है तो ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर है। जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं
आपको कोशिश करनी चाहिए, इंशाअल्लाह ताला उनका काम बनता हुआ नज़र आएगा। जिन लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, अब उनके मामलात काफ़ी हद तक सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं, अब आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। मैं उन लियो की भी बात करूंगा जो लोग शादीशुदा हैं और काफ़ी अरसे से लड़ाई झगड़े में मामलात गुज़र रहे थे, अब वो मामलात सेटल होते हुए नज़र आएंगे। अब लड़ाई झगड़े के अंदर कमी आती हुई नज़र आएगी आपके लाइफ पार्टनर के साथ। अलबत्ता गैर शादीशुदा के लिए भी ये वीक बेहतर है शादी और रिश्ते के हवाले से। आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से कहीं ना कहीं बात बनती हुई नज़र आएगी। 24 अगस्त से लेके 23 सितंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन विर्गो हैं। आप लोगों के जायचे के 10th हाउस में जो मरकरी है वो जायचे के 11th हाउस में इस वीक में जा रहा है। 27 जून को मरकरी का जायचे के 11th हाउस में जाना और जायचे के 7th और 3rd हाउस को मजबूत नज़र से देखना, ये इस चीज़ की अलामत है जहां आपके पुराने रिलेशन बहाल होते हुए नज़र आ रहे हैं, वहीं पर आपके कामों में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। वैसे भी जो पिछले कोई 4-5 महीनों से लाइफ पार्टनर या पार्टनरशिप के मामलात में परेशानी काट रहे थे, तो इस वीक में अब आपके परेशानी के काफ़ी हद तक कमी आती हुई नज़र आ रही है लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में। एक तो सैटर्न पहले ही रिजत की हालत में जा चुका है, अब नेपच्यून ने भी 1 जुलाई को रिजत की हालत में चले जाना है, तो जो लाइफ पार्टनर के साथ मामलात में कोई ख़राबी चल रही थी तो वो ख़राबी काफ़ी हद तक दूर होती हुई नज़र आएगी। अलबत्ता आपको ये चाहिए कि अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का ख़ास ख्याल रखें। इस वीक के अंदर 28 जून से लेके 30 जून तक आप लोगों ने ख़ास तौर पर अपने लिखने पढ़ने के मामलात में एहतियात बरतनी है, इसलिए कि कमर दर अकरब है। अगर आपने एहतियात बरत ली तो इंशाअल्लाह ताला ये वीक आपका सारा ही बेहतर गुजरेगा। इस वीक के अंदर वीनस और मार्स का जायचे के 12 हाउस में होना, जहां पर आपके अब्रॉड के मामलात में बेहतरी आ रही है, वहीं पर आपकी कोई भारी ज़िम्मेदारी आप पूरी भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो विर्गो जो शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, औलाद की मंगनी या शादी के अखराजात की वजह से परेशान थे, या कहीं आपने प्रॉमिस किया हुआ था और पैसे देने थे और ये सोच रहे थे कि इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी। अब वो रकम आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, अल्लाह के फजल करम से गैबी मदद मिलती हुई आपको नज़र आ रही है। अगर आप खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, ख़ास तौर पर डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं, तो इस वीक के अंदर आपके मामलात काफ़ी हद तक सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ़ इस वीक के अंदर गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए ज़रा एहतियात बरतिएगा और ख़ास तौर पर किसी भी औज़ार को पकड़ते हुए एहतियात बरतिएगा, इसलिए कि जायचे के 12 हाउस में मार्स और वीनस का इकट्ठे होना अचानक किसी वजह से गलती हो सकती है, जिसकी वजह से आपको चोट भी लग सकती है। अपना सदका ज़रूर निकालिएगा। 24 सितंबर से लेके 23 अक्टूबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लिब्रा है। लिब्रा वालों के जायचे के 11th हाउस में इनका हाकिम तारा वीनस है और यहीं पर मार्स है। आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलती हुई नज़र आएगी अल्लाह के फजल व करम से। इस वीक के अंदर जो मरकरी की भी जो चेंजिंग है वो आप लोगों के लिए बेहतर साबित होने वाली है। मरकरी जो है वो आपके जायचे के 10th हाउस से जायचे के 6th हाउस और 2nd हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा। इसकी वजह से आपके काम और आपकी सेहत के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी और आपकी माली पोजीशन भी बेहतर होती हुई नज़र आएगी। गैर शादीशुदा लिब्रा के लिए, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, ये वीक शादी और रिश्ते के हवाले से बेहतर प्रपोजल आता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए कि जो आपके जायचे के 11th हाउस में 2 स्टार्स हैं, ये जायचे के 7th हाउस और 3rd हाउस को मजबूत नज़र से देख रहे हैं। ये आपके रिलेशन के मामलात में भी बेहतरी लेके आ रहे हैं, कम्युनिकेशन के मामलात में भी बेहतरी लेके आ रहे हैं और अपने करीबी दोस्त या यार या रिश्तेदार की वजह से आपके कामों के अंदर आसानियाँ पैदा होती हुई नज़र आएंगी।
24 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो वालों के जायचे के 10th हाउस में इनका हाकिम सितारा मार्स है, यहीं पर वीनस है। नो डाउट मार्स और वीनस जायचे के 10th हाउस में बहुत ज़्यादा मजबूत हालत में बैठे हुए हैं। ये जायचे के 6th हाउस को और जायचे के 2nd हाउस को मजबूत नज़र से देख रहे हैं, जिसकी वजह से माली मामलात में भी बेहतरी आ रही है, काम काज के हवाले से भी बेहतरी आ रही है और पोजीशन के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस वीक के अंदर मरकरी की जो चेंजिंग है वो आप लोगों के लिए नो डाउट बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। आप लोग अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं या किसी कानूनी मामलात में फंसे हुए थे या आला तलीम के हवाले से परेशान थे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मरकरी जायशे के 9th हाउस में आ रहा है, ये 1st हाउस और 5 हाउस को मजबूत नज़र से दिखेगा। अलबत्ता कमर दर अकरब 28 जून से लेके 30 जून तक है। आप लोग अगर बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं तो आपने हर ज़ाती मामले में एहतियात बरतिएगा, ख़ास तौर पर पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में भी एहतियात बरतिएगा। मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, नो डाउट आपके जायचे के जो 7th हाउस में जुपिटर है और यूरेनस है वो उन स्कॉर्पियो वालों के लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर है जो गैर शादीशुदा हैं और पसंद की शादी करना चाहते हैं। जुपिटर का जायचे के 7th हाउस में होना रिश्ता बनता हुआ नज़र आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत मजाज को आपको ठंडा रखना पड़ेगा। किसी भी बात में गर्मी ना दिखाएं, मसाज ठंडा रखेंगे तो बेहतर सबब बनता हुआ नज़र आएगा। जो काम आपका दिनों या महीनों के अंदर होना है वो आपका घंटों के अंदर ही होता हुआ नज़र आएगा और आपको फ़ौरन रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। अलबत्ता माली हवाले से भी इस वीक के अंदर आपकी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। 23 नवंबर से लेके 22 दिसंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस है। सेजिटेरियस वालों के जायचे के 4th हाउस में सैटर्न और नेपच्यून है और इनका हाकिम सितारा जायचे के 6th हाउस में है। लेकिन जुपिटर ने जो नज़र बनाई हुई है, इस नज़र बनने की वजह से आपके बहुत से मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर आपको घरेलू मामलात में थोड़ी बहुत परेशानी थी या अगर आपकी वालदा की सेहत की वजह से आप परेशान थे तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि जुपिटर और सैटर्न की नज़र बनी हुई है और नेपच्यून का भी जायचे के 4th हाउस में रिजत में 1 जुलाई को जाना इस चीज़ की निशानी है कि अब आपकी परेशानियों में कमी आती हुई नज़र आ रही है। नो डाउट आपके माली मामलात में कई सेजिटेरियस वाले परेशान होंगे, इसलिए कि इनके साथ कुछ ना कुछ कई सालों से चलता हुआ नज़र आ रहा है। कई सेजिटेरियस वालों के माली हालात सेटल नहीं हो पा रहे। उसकी वजह यह है कि जब इनका अपना हाकिम सितारा डायरेक्ट होता है या सही हालत में होता है तो इनके जायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा रिज्जत की हालत में चला जाता है या उसके साथ उसने बैड नज़र बनाई होती है। लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल ही ऑपोजिट हो रहा है। चाहे आपका हाकिम सितारा इस वक्त डायरेक्ट है और जायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा 4th हाउस में रिज्जत की हालत में है, इन दोनों की एक अच्छी नज़र बनी हुई है जो 60 डिग्री की है। मैं यहाँ पर ये बात कहूँगा, कुछ ना होने से कुछ थोड़ा बहुत आना ये बहुत ज़्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए। और वैसे भी अगले मंथ के बाद आपके हालात मज़ीद बेहतर होते हुए नज़र आएंगे और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आपके जायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा मरकरी जायचे के 8th हाउस में जाना आपके वरासती मामलात में बेहतरी लेके आ रहा है। ख़ास तौर पर वो सेजिटेरियस जो शादीशुदा हैं उनको अपने लाइफ पार्टनर से माली मदद भी मिलती हुई नज़र आ रही है। माली तौर पर जो पहले तंगी चल रही थी वो लाइफ पार्टनर की वजह से उनकी तंगी दूर होती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ़ और सिर्फ सोच समझ के स्टेप उठाएं, इसलिए कि कमर दर अकरब भी है 28 जून से लेके 30 जून तक। जब भी कमर दर अकरब होता है तो कई लोग आपकी लेग पुलिंग करने लगे होते हैं, जिसकी वजह से आपके मामलात वक्ती तौर पर ख़राब हो जाते हैं। उसकी वजह ये बनती है कि आपका फोकस आउट हो जाता है। काम फिर भी होता है, अगर आप काम बार बार करने के आदी हैं तो कभी भी आपको नाकामी का सामना नहीं हो सकता अल्लाह के फजलो करम से। इसलिए कि इनके 3rd हाउस का हाकिम सितारा और 2nd हाउस का हाकिम सितारा दोनों ही सैटर्न है। इस वजह से इनका
एक जगह लगे रहना, बार बार काम करते रहना, यही इनकी कामयाबी का राज है सजिटेरियस वालों की। गैर शादीशुदा सजिटेरियस वालों के लिए रिश्ते और शादी के हवाले से भी ये वीक बेहतर है, इसलिए कि मार्स और वीनस जायचे के 9th हाउस में बैठे हुए, जायचे के 1st हाउस को और जायचे के 5 हाउस को मजबूत नज़र से देख रहे हैं, जिसकी वजह से रिश्ते के हवाले से ये वीक बेहतर है। अगर पसंद की शादी करना चाहते हैं या किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं तो इस वीक के अंदर मून की बेहतर नज़र जिस वक्त बनी हो फिर प्रपोज़ करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको खुशखबरी मिलती हुई नज़र आएगी। 23 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉन है। कैप्रिकॉन वालों के जायचे के 3rd हाउस में इनका हाकिम सितारा सैटर्न है और यहीं पर नेपच्यून है। जायचे के 7th हाउस में सन और यहीं पर मरकरी का आना, जहां पर आप लोगों के पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। वहीं पर जो बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉन है इनको इन मामलात में एहतियात भी बरतनी होगी, इसलिए कि जायचे के 1st हाउस में प्लूटो इस वक्त रिज्जत की हालत में है। अगर आप खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं, तो इस वीक को ज़रा एहतियात से गुजारें। अलबत्ता मरकरी की जो चेंजिंग है वो आपके लिए बेहतर ही है। रिलेशन के मामलात में आप लोगों की कोई ना कोई ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आ रही है और दोस्तों से भी आपको माली मदद मिलती हुई नज़र आ रही है। अलबत्ता मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, वीनस और मार्स जायचे के 8 हाउस में होने की वजह से जहाँ पर वरासती मामलात आपके हक़ में होते हुए नज़र आ रहे हैं, वहीं पर आप लोगों को सोच समझ के स्टेप लेना होगा। कमर दर अकरब 28 जून से लेके 30 जून तक होना है। आपके जायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा है। आप लोग अपने पार्टनरशिप के हवाले से कोई भी काम करने से पहले 28 और 30 जून तक आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी, मतलब कि ये 2 दिन ज़रा एहतियात से गुजारने हैं। उसके बाद से अगर आप मामला तय करेंगे या उससे पहले करेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट होगा वो आपके हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। जुपिटर जो जायचे के 5 हाउस में, यहाँ पर यूरेनस भी जायचे के 5 हाउस में है, एक अच्छी नज़र बनाई हुई है, जिसकी वजह से आप लोगों की किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आ रही है। अगर आप शादीशुदा हैं तो अल्लाह के फजल व करम से आपको नरीना औलाद की खुशखबरी मिलती हुई नज़र आ रही है। 21 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस है। एक्वेरियस वालों के जायचे के 7th हाउस में मार्स और वीनस होने की वजह से, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, शादी के हवाले से, इश्क और मोहब्बत के हवाले से ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरेगा। जो गैर शादीशुदा हैं उनको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। वीनस और मार्स का जायचे के 7th हाउस में इकट्ठा होना आप लोगों के लिए ये इंडिकेशन है थोड़ी बहुत मामलात के अंदर रुकावट आएगी या गर्मी सर्दी होगी, लेकिन फिर भी रिश्ता आपका तय होता हुआ नज़र आएगा। आपके जायचे के 4th हाउस में जुपिटर जो है वो जायचे के 2nd हाउस के साथ एक अच्छी नज़र इसने बनाई हुई है, तो माली हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, घबराने की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता सूरज आपके जायचे के 6 हाउस में है, यहाँ पर मरकरी का आना आप लोगों के लिए माली मामलात में भी बेहतरी आएगी और आपकी सेहत के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक एक्वेरियस हैं तो आपको अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना होगा, इसलिए कि सन और मरकरी ये दोनों ही आपके जायचे के 6 हाउस में हैं और इन दोनों का जायचे के 6 हाउस में होना तो बाय बर्थ जो वीक एक्वेरियस हैं उनको सेहत और काम के हवाले से ट्रबल हो सकती है, उनको एहतियात बरतनी पड़ेगी, अपना सदका भी देना पड़ेगा, इसलिए कि इस वीक के अंदर कमर दर अकरब भी है। अगर आपने कमर दर अकरब के टाइम सदका दे लिया तो आपके मामलात आपके हक़ में बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। 19 फरवरी से लेके 20 मार्च तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन पाइसिस है। पाइसिस वालों के जायचे के 1st हाउस में सैटर्न है और नेपच्यून है। सैटर्न तो ऑलरेडी रिजत में है, नेपच्यून ने भी इस वीक के अंदर रिजत में चले जाना है। अगर आप पिछले कई महीने से परेशान हैं तो नेपच्यून के रिजत में जाने की वजह से अब आपकी परेशानी में कुछ ना कुछ कमी आती हुई नज़र आएगी, लेकिन फिर भी आपको सोच समझ के स्टेप उठाने होंगे। अलबत्ता ये वीक आप लोगों के लिए रिलेशन के मामलात, कम्युनिकेशन के मामलात, लिखने पढ़ने के मामलात में बेहतर साबित होता हुआ नज़र आ रहा है।
इस वीक के अंदर अगर आप एजुकेशन के मामलात में परेशानी उठा रहे थे तो ये वीक एजुकेशन के हवाले से आप लोगों के लिए बेहतर ही होगा। अगर कोई किसी तरह का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो बिल्कुल लेट ना करें। मरकरी भी जाहिर है कि आपके 5 हाउस में आ रहा है, ये जाहिर है कि फ़र्स्ट और 9th हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा। अलबत्ता जो लोग गैर शादीशुदा हैं उनका कहीं ना कहीं बेहतर रिश्ता बनता हुआ नज़र आएगा, इसलिए कि मरकरी की जो चेंजिंग है वो आपके रिश्ते के हवाले से भी बेहतर साबित होगी। मरकरी आपके जाहिर है कि 4th हाउस का हाकिम सितारा है, जाहिर है कि 7th हाउस का हाकिम सितारा है। मरीख और वीनस का जाहिर है कि 6th हाउस में होना आप लोगों के लिए सेहत के मामलात में तो बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन जो बाय बर्थ वीक पाइसिस है उनको एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि मरीख 14 डिग्री से जब ऊपर जाता है तो 6 हाउस के अंदर वो नाकिस ही गिना जाता है। लेकिन ये जाहिर है कि 10th हाउस और 2nd हाउस को बहुत अच्छी तरह डील कर रहा है, मतलब कि इसकी अच्छी नज़र बनी हुई है, जिसकी वजह से पोजीशन भी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है और माली तौर पर भी इस वीक में बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अलबत्ता जो शादीशुदा हैं जिनकी आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। अगर आप शोबिस इंडस्ट्री, फ़िल्म, थिएटर वगैरह में है, शोबिस बिज़नेस में है, स्पोर्ट्समैन है तो 28 जून से लेकर 30 जून तक अपने मामलात में एहतियात बरतिएगा। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।